वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ घर्षण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2। दोस्तों इसके अंदर हम इसके घर्षण के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसके जो पहले वाले 19 क्वेश्चन हैं वो हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आपने घर्षण का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, क्योंकि दोस्तों जो पहले वाले 19 क्वेश्चन हैं वो आपको उसी में मिलेंगे। और आज का दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर हम 20वें क्वेश्चन से आगे करेंगे। दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए एवं जो हमारी कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम है उसकी एक दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी दोस्तों ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व करें। और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी घर्षण का 20वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है 20वें क्वेश्चन में? स्नेहक वह पदार्थ है जो घर्षण को बढ़ाता है, आग लगाने के काम आता है, घर्षण कम करता है, आग बुझाने के काम में आता है। दोस्तों आपको बताना कि जो स्नेहक पदार्थ होता है वो आपको बताना कौन से कार्य में काम आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना स्नेहक वह पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करता है। दोस्तों याद रखना यानी यदि कोई हमारी दो सतह हैं इनके मध्य दोस्तों यदि ऐसा पदार्थ डाल दें जिनसे कि इनका मध्य का दोस्तों जो घर्षण बल है यानी घर्षण है वो कम हो जाए, तो दोस्तों वो जो पदार्थ है वो उसको अपन कहते हैं स्नेहक। यानी स्नेहक वह पदार्थ होते हैं जो किन्हीं भी दो सतहों के मध्य घर्षण को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हाँ आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, यानी घर्षण का 21वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि अभिलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक का मान होगा। यानी दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई भी ब्लॉक है, इसका दोस्तों ऊपर की ओर जो अभिलंब बल लगता है उसको दोस्तों यदि अपन 2 गुना कर दें तो आपको बताना कि जो घर्षण गुणांक म्यू होता है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी परिवर्तित नहीं होगा, यानी दोस्तों नो चेंज होगा। क्योंकि दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा कि जो घर्षण बल होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है म्यू आर। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो म्यू होता है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोस्तों आर के मान के साथ यानी दोस्तों चेंज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो म्यू होता है दोस्तों यहाँ पर एक नियतांक होता है, यानी दोस्तों ये जो एक्चुअल इक्वेशन होती है वो एफ यानी समानुपाती आर होती है। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए दोस्तों ये म्यू लगाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना जो घर्षण गुणांक का मान होता है वो अभिलंब बल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोस्तों ये दोनों सतह होती हैं इसके खुरदरेपन पर डिपेंड करता है। यानी दोस्तों जितनी अधिक खुरदरी होंगी उनका उतना ही अधिक घर्षण गुणांक होगा। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी अभिलंब बल को किसी भी प्रकार से चेंज करने पर जो हमारा घर्षण गुणांक है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 यानी 22वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है। दोस्तों हमारे जो आपने देखा होगा जो वाहनों के टायर होते हैं दोस्तों उन पर यानी धारियां पाई जाती हैं, यानी डिजाइन पाई जाती हैं किसी किसी प्रकार की, यानी गड्ढे की दोस्तों जो डिजाइन होती है वो आपको बतानी है कि क्यों की जाती है। अच्छा दिखाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, इनकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए, या टायर का वजन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो टायरों पर जो डिजाइन यानी दोस्तों जो ट्रीट की जाती हैं, ये धारियां बनाई जाती हैं दोस्तों वह सड़क एवं टायर के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। तो दोस्तों यदि ये घूमे तो यानी घर्षण के कारण दोस्तों ये एक जगह पर न घूमकर आगे की ओर गति करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यानी कि यदि घर्षण को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं इस पर धारियां बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी टायर को जो ट्रीट किया जाता है वो घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 23वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक एक लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय जनित त्वरण से आ रही है। एम द्रव्यमान का एक पिंड जो लिफ्ट की सतह पर रखा है क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो पिंड द्वारा लगाया गया घर्षण प्रतिरोध होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई एक लिफ्ट है वो दोस्तों जी त्वरण से नीचे आ रही है और इसके अंदर दोस्तों एक पिंड रखा हुआ है। यदि इसको क्षैतिज दिशा में यदि अपन खींचते हैं तो आपको बताना है कि जो हमारा ये घर्षण बल होगा यानी कि यानी घर्षण प्रतिरोधी होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों यदि यह जी त्वरण से नीचे आ रही है इसका मतलब ये है कि यह मुक्त रूप से नीचे गिर रही है
दोस्तों यदि कोई भी पदार्थ यदि मुक्त रूप से नीचे गिरता है, तो उस समय उसका जो भार होता है दोस्तों वह शून्य होता है, यानी mg का मान शून्य होगा। और दोस्तों यदि अपन इस प्रकार से नीचे की तरफ खींचते हैं, तो दोस्तों हमारा जो घर्षण बल होता है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो म्यू mg ही होता है। यदि दोस्तों इसका mg का मान यानी दोस्तों भार का मान ही शून्य हो जाएगा, तो हमारा घर्षण बल का जो मान हो जाएगा वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय जनित त्वरण से नीचे आ रही है, तो उस समय यदि दोस्तों उस पर यदि खींचा जाएगा किसी सतह पर, तो उस समय जो घर्षण बल होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि इसका जो भार होता है उस समय में जीरो होता है, mg का मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में यदि लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग से गतिमान हो तो पिंड द्वारा लगाया गया घर्षण प्रतिरोध होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि अब जो लिफ्ट है दोस्तों वो नीचे न आकर के एक समान वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। यानी कि दोस्तों एक समान यदि वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो उसके अंदर त्वरण दोस्तों केवल गुरुत्वीय त्वरण जी ही होगा। यदि दोस्तों यह किसी त्वरण से ऊपर जाती, तो उस समय उसके कंडीशन में जो त्वरण हो जाता वो हमारा जी प्लस ए हो जाता। लेकिन यह समान यानी वेग से ऊपर जा रही है, यानी कि ए का मान जीरो है, तो दोस्तों इस समय यानी इसका जो त्वरण होगा वो केवल जी ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपको घर्षण प्रतिरोध पूछा जाए, तो यानी कि दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू म्यू एम जी, इससे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि दोस्तों कोई वस्तु एक समान वेग से ऊपर जा रही है, यानी कि दोस्तों उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण जी लागू है, यानी उस समय उसका जो भार होगा वो एम जी होगा। तो एफ इजिकल टू हो जाएगा घर्षण बल, वो हो जाएगा हमारा म्यू एम जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 25वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कई महीनों तक, यानी दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि कई महीनों तक पहनने के बाद जूते का तलवा सपाट हो जाता है, कारण है कि घर्षण के कारण घिसना, घर्षण न होने के कारण घिसना, तलवा खराब गुणवत्ता का होना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारे जो जूते होते हैं उनको दोस्तों यदि अपन पहनते हैं तो कई महीनों के बाद दोस्तों इसको नीचे वाली जो तली होती है दोस्तों वो हमारी घिस जाती है। तो दोस्तों वह किस कारण घिसती है, वो होती है घर्षण के कारण। दोस्तों यदि घर्षण होता है तो हमारी इसकी तली घिस जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि वाक्य पूरा करें। यानी दोस्तों आपको कोई एक वाक्य दिया हुआ है, उसके अंदर एक खालिस्तान है, तो यानी कि दोस्तों आपको इसमें बताना है क्या होगा। यानी दोस्तों घर्षण हमेशा गति में मदद करेगा, या गति का विरोध करता है, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, जो घर्षण होता है वो हमेशा गति का विरोध करता है। नहीं दोस्तों, ये हमारा कोई भी पदार्थ है, यदि दोस्तों अपन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोस्तों जो घर्षण होता है वो इसके विपरीत दिशा में लगता है, यानी दोस्तों हमेशा गति का अपोज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक खुरदरे ऊर्ध्वाधर बोर्ड का त्वरण ए इस प्रकार है कि 2 kg के एक पिंड को इसके संपर्क में रखने पर यह नीचे नहीं गिर पाता। तो पिंड और बोर्ड की सतहों के बीच घर्षण गुणांक का मान होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको क्या बता दिया है कि एक बोर्ड का दोस्तों जो ए त्वरण है वो इस प्रकार है कि दोस्तों हमारा जो 2 kg का पिंड है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको बताना कि घर्षण गुणांक है उसका मान क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों जी अपॉन ए का मान दोस्तों इससे, यानी जो घर्षण गुणांक का मान है वो जी अपॉन ए का जो मान है इससे अधिक होना चाहिए। दोस्तों ये कैसे प्राप्त होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यदि, यानी कि दोस्तों इसका जो भार है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2g। और दोस्तों इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि दोस्तों ये जो भार है इसको नीचे खींचेगा, तो यदि घर्षण बल होगा वो विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। दोस्तों यदि जो घर्षण बल का मान है एफ है, दोस्तों यदि ये इसका मान अधिक हो हमारे इसके भार यानी 2g से, तो दोस्तों उस कंडीशन में ये हमारा नीचे नहीं गिरेगा। तो दोस्तों इस यानी कि इसके लिए लागू हो जाएगा, यानी कि जो घर्षण बल है एफ का मान है वो टीजी से अधिक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर घर्षण बल का मान क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रति अभिलंबित बल हो जाएगा, घर्षण बल की जो अभिलंबित बल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और दोस्तों यदि ए त्वरण से इधर जा रही है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा 2a। यानी दोस्तों घर्षण बल का जो मान हो जाएगा जो ऊपर की ओर लगेगा वो हमारा हो जाएगा 2, यानी दोस्तों घर्षण बल होता है हमारा म्यू आर है, तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा आर वो हमारा है 2a। तो घर्षण बल हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा म्यू 2a। तो दोस्तों यहाँ पर एफ की जगह अपन रखेंगे
म्यू 2a और दोस्तों इसका मान हमारा अधिक होना चाहिए 2g से। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों हमारा जो म्यू का मान है वो में अधिक प्राप्त होना चाहिए g/a से। यानी दोस्तों ये जो पिंड है इसको यहीं पर भी रखने के लिए, यहाँ पर स्थिर रखने के लिए दोस्तों हमारा जो घर्षण गुणांक का मान है वो g/a से अधिक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी जो घर्षण गुणांक है उसका मान g/a का जो अनुपात है इससे अधिक होना चाहिए। अब आपके लिए 28वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दीवार पर 100 न्यूटन के बल द्वारा दबाकर रखा जाता है। यदि दीवार व वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक 0.3 हो तो घर्षण बल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई पिंड है 2 केजी का, दोस्तों उसको 100 न्यूटन के बल द्वारा इस पर दबाकर रखा जाता है। यानी दोस्तों नीचे नहीं आ रही है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको बताना है कि दोस्तों घर्षण बल क्या होगा। तो दोस्तों ये यानी कि ये जो पिंड है दोस्तों वो नीचे नहीं आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हमारा जो घर्षण बल है एफ है वो दोस्तों इसका जो भार है या तो इसके बराबर है या उससे अधिक है। दोस्तों यदि इससे कम होता तो भार इसे नीचे खींच लेता, लेकिन दोस्तों ये जो घर्षण बल है वो इतना मिल रहा है कि दोस्तों ये जो पिंड है वो नीचे नहीं आ पा रहा। यानी दोस्तों घर्षण बल का मान या तो इसके भार से कम है या अधिक है। तो दोस्तों जो घर्षण बल का मान हो जाएगा वो इसके भार के बराबर हो जाएगा। और जो भार है दोस्तों इसका कितना, यदि इसका द्रव्यमान 2 kg है तो भार हो जाएगा हमारा 2 गुना, यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है 10 है तो इसका भार हो जाएगा 20 है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो घर्षण बल का जो मान प्राप्त होता है वो हमारा 20 न्यूटन प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों यदि इसका भार के बराबर ऊपर घर्षण बल लग जाए तो ये हमारा पिंड नीचे नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी इसको दबाकर रखा जा रहा है, इसका मतलब घर्षण जो बल है वो इसके भार के बराबर है, वो है 20 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी तेलीय फर्श पर चढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि, यानी दोस्तों हमारा जो कोई तेलीय फर्श है उस पर चढ़ना दोस्तों में कठिनाई होती है, चढ़ने में दोस्तों वो किस कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी घर्षण बल बहुत कम होता है। यानी दोस्तों हमारा कोई भी जो तेलीय फर्श होता है दोस्तों वो चिकना होता है, और हम जानते हैं जो सतह चिकनी होती है उस पर घर्षण बल का मान कम होता है, तो उसी कारण दोस्तों उस पर चढ़ना मुश्किल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 kg का एक पिंड क्षैतिज घर्षण युक्त टेबल पर रखा हुआ है। 19.6 न्यूटन का बल पिंड को एक समान वेग से खिसकाने के लिए पर्याप्त है, तो सर्पिक घर्षण गुणांक का मान होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों एक पिंड है, उसका दोस्तों जो मास है वो आपको 5 kg दिया हुआ है। यदि दोस्तों इसको 19.6 न्यूटन के बल से खींचा जाता है तो दोस्तों ये आसानी से खिसक जाता है। तो आपको बताना है कि सर्पिल घर्षण गुणांक का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा जो घर्षण गुणांक का जो मान होता है वो म्यू आर होता है। और दोस्तों ये जो आर होता है ये अभिलंब बल होता है। तो दोस्तों इसका जो अभिलंब बल है वो इसके भार के बराबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा एम जी, यानी 5 × 9.8 है। तो दोस्तों यहाँ से अपन म्यू इज इक्वल टू देखते हैं, वो हमारा एफ अपॉन में आर प्राप्त होता है। एफ का मान दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है 19 पॉइंट, यानी दोस्तों इस बल से खींचा जा रहा है। और दोस्तों हमारा जो आर का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया बल हो जाएगा 5 × 9.8 है। दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 जाएगा हमारा, और 2/5 होता है ये हमारा होता है 0.4। तो यानी दोस्तों हमारा जो घर्षण गुणांक का मान कितना निकल कर आ गया 0.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि माचिस की तिल्ली को माचिस के डब्बे पर रगड़कर आसानी से आग लग जाती है क्योंकि, यानी दोस्तों हमारी जो माचिस की डिब्बी होती है और जो तिल्ली होती है, यदि उस पर यदि तो अपन इसको रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, वो क्यों। घर्षण आग लगा सकती है, रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से, या बल के कारण माचिस की तिल्ली गर्म हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों जो घर्षण है वो आग लगा सकती है। दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो माचिस की तिल्ली है दोस्तों उसका जो ये जो साइड वाला सरफेस होता है दोस्तों हमारा खुरदर होता है। और यदि दोस्तों यदि इस पर अपन तिल्ली को रगड़ते हैं तो दोस्तों यानी कि जो घर्षण के कारण दोस्तों हीट उत्पन्न होती है। और दोस्तों हमारा जो तिल्ली के आगे दोस्तों जो मटेरियल होता है वो क्या होता है कि थोड़ी सी हीट से ही दोस्तों जलने लग जाता है। तो दोस्तों इसको पर्याप्त हीट मिल जाती है जिससे कि हमारी तिल्ली जल जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों जो घर्षण होता है वो हीट उत्पन्न करता है, यानी आग लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो हमारा जो घर्षण टॉपिक है उसी का भी अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो घर्षण टॉपिक है वो बहुत छोटा है तो इसे दोस्तों 32 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसका जो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि
एक टेबल तथा इस पर रखे 2 केजी द्रव्यमान के गुटके ए, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इनके बीच स्थिति घर्षण गुणांक 0.2 है। गुटके बी का अधिकतम द्रव्यमान क्या हो ताकि दोनों गुटके स्थिर रहें? डोरी तथा गिरनी का घर्षण यानी द्रव्यमानहीन है, एक घर्षणहीन एवं द्रव्यमानहीन है। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों हमारा जो 2 केजी का पिंड है, इनके लिए दोस्तों जो स्थितिक घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। तो आपको बताना है कि दोस्तों बी का मैक्सिमम द्रव्यमान क्या होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों ये जो पिंड आगे की ओर न खिसके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यदि इसका दोस्तों जो घर्षण बल का मान है, यदि इसके भार के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तब तक तो ये नहीं खींचेगा। जैसे ही दोस्तों इसका थोड़ा-सा और मान अधिक बढ़ा देंगे तो दोस्तों हमारा जो पिंड है वो इधर इसका बल अधिक हो जाएगा, यह इधर खिसकने लग जाएगा। यानी दोस्तों इसका जो अधिकतम स्थितिक घर्षण गुणांक का मान यदि इसके भार के बराबर है, तब तक तो यह नहीं खींचेगा। तो दोस्तों इसका जो स्थितिक घर्षण गुणांक का जो मान है वो आपको नहीं पता होगा कि दोस्तों वो हमारा होता है म्यू एम जी, यानी म्यू आर होता है, या इसका प्रतिक्रिया बल है एम जी। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू एम जी। तो दोस्तों इस पिंड का जो घर्षण बल का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू एम ए जी। और ये दोस्तों किसके बराबर हो जाना चाहिए, हमारा एम जी, यानी दोस्तों इसका जो नीचे की ओर जो भार है वो यानी एम बी जी। तो दोस्तों यहाँ से अपन ये यहाँ इसका मान दोस्तों किसका मान निकाल सकते हैं, दोस्तों एम बी का मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और एम बी का दोस्तों हमारा जो मैक्सिमम मान हो जाएगा म्यू इंटू एम ए हो जाएगा। तो दोस्तों एम ए का मान आपको कितना दिया हुआ है 2, और म्यू का मान आपको कितना दिया हुआ है 0.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 0.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 0.4 के जी। यानी दोस्तों यदि बी का जो मैक्सिमम द्रव्यमान है वो 0.4 के जी हो सकता है। यदि इससे अधिक इसका द्रव्यमान कर देंगे तो यानी कि जो घर्षण बल है उससे अधिक बल इसका इधर हो जाएगा, और ये हमारा पिंड इधर खिसकने लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो घर्षण के टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों यदि आपको वास्तव में ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि दोस्तों वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद दोस्तों।